कक्षा 9 गत चैप्टर हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब रसायन विज्ञान चलते हैं, जिसमें हम द्रव्य या पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, तो द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है। द्रव्य कोई पदार्थ कहा जाता है, अर्थात दुनिया में जो चीज़ें हमारे आँख के सामने दिखाई देती हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, वह सब द्रव्य या पदार्थ कहे जाते हैं। ठीक, तो जैसे वायु हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन वायु भी द्रव्य या पदार्थ है। तो आइए कैसे हम जानेंगे कि वायु जो है द्रव्य या पदार्थ, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो चूंकि वायु को आप मुंह से किसी गुब्बारे में हवा फूंक करके आप छोड़ देते हैं बांध करके, तो वह गुब्बारा जो है धीरे धीरे नीचे की ओर बैठ जाता है। इसका मतलब उस हवा के कारण उसमें भार आ गया। तो अर्थात जो वायु हमारे मुंह से निकली है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी कुछ भार है, जिसके कारण गुब्बारा जो है धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाता है। तो इस प्रकार से वायु भी एक पदार्थ है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ भार है वायु में और स्थान घेरती है। कहने मतलब द्रव्य पदार्थ होते हैं जिनमें द्रव्यमान होता है और वे स्थान घेरते हैं, और जिनका अनुभव हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, जिसका अनुभव हम करते हैं, वह जो है पदार्थ है। अब प्रकाश की बात करेंगे। प्रकाश तो देखिए, प्रकाश का अनुभव तो हम करते हैं, लेकिन प्रकाश दिखाई नहीं देता है। प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है उसको वस्तु हमको दिखाई देती है। इसलिए प्रकाश को ना तो हम इसको किसी में बंद कर सकते हैं, ना तो इसको हम तौल सकते हैं। इसलिए प्रकाश जो है द्रव्य के अंतर्गत नहीं आता है। अर्थात पदार्थ वे चीज़ें हैं जिनमें द्रव्यमान होता है और वह कुछ स्थान घेरते हैं, उन्हीं को हम द्रव्य कहते हैं। अब द्रव्य को हम 3 भागों में बांटे हैं पदार्थ को: ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य और द्रव में अंतर है, दोनों दो चीज़ें हैं। द्रव्य के अंतर्गत तीनों आते हैं, जबकि द्रव जो है द्रव्य का एक भाग है, एक प्रकार है। अब ठोस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनमें अणु जो है पास पास होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब यही छोटे छोटे कण जब बहुत पास पास आ जाते हैं तो पदार्थ जो है ठोस हो जाता है। अर्थात ये ठोस अवस्था कही जाती है, जिसमें पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं और एक दूसरे से थोड़ा तगड़े में बंधे होते हैं, जिससे आसानी से हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। इस प्रकार से द्रव्य के अणु बहुत पास पास होते हैं। अर्थात द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अणु बहुत पास पास होते हैं, द्रव्य की उसी अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं। तब आइए इनके कणों के जिनसे बना हुआ है उनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठोस के अणु पास पास होते हैं और अणुओं के बीच में जो स्थान होता है, यह जिसको हम अंतराणु का स्थान कहते हैं, यह बहुत कम होता है। तो इनकी तुलना में जो अभी हम बात करेंगे द्रव और गैस की, तो इनकी तुलना में इन दोनों में ज़्यादा स्थान होता है, अंतराणु का स्थान ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूलर स्पेस जिसको कहेंगे। अब इनके बीच चूँकि हम जानते हैं कि दुनिया में सभी पदार्थ एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इस प्रकार से यदि इन दोनों कणों के बीच में एक आकर्षण बल होता है, जिसे हम अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। तो जो इन दोनों अणुओं के बीच में लगता है, तो ठोस में यह बल का मान ज़्यादा होता है, इसीलिए ठोस को तोड़ने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है या ज़्यादा ताकत लगती है। तो और इनमें स्थान ज़्यादा होता है। और अब देखिए इसके बाद जो है, अब गैस में द्रव चलते हैं। तो द्रव में अब तुलना करेंगे ठोस से, तो जो इसमें स्थान होता है वो ठोस की तुलना में ज़्यादा होता है, लेकिन गैस की तुलना में कम होता है। तो इस प्रकार से, और इसमें अंतराणु का स्थान जो है ठोस की तुलना में द्रव में ज़्यादा होता है और गैस की तुलना में कम होता है। तो इसके बाद आकर्षण बल में चलेंगे।
कि अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है, ठोस की तुलना में इसमें आकर्षण बल कम हो जाता है, इसलिए द्रव को आप आसानी से उसको हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप थाली में पानी लेकर के हाथ घुमाते हैं तो पानी तो हट जाता है, लेकिन फिर जैसे आप हाथ हटता है तुरंत पानी जो है फिर आपस में मिल करके एक हो जाता है। तो इस प्रकार से यह आकर्षण बल कम होने के कारण आप उसमें आसानी से अपना हाथ घुमा लेते हैं, जबकि ठोस में ऐसा नहीं आप कर सकते। तो इस प्रकार से अंतराणु का आकर्षण बल ठोस से कम होता है, लेकिन गैस के अणुओं की तुलना में ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से अब इसके बाद हम गैस में आते हैं। तो गैस में तुलना हम करेंगे द्रव से। तो चूँकि गैस में अणु काफ़ी दूर दूर फैले होते हैं, इसलिए इसमें अंतराणु का स्थान ज़्यादा होता है। अब जितने अणु दूर होंगे तो उनके बीच जो है आकर्षण बल बहुत कम होगा, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। अणुओं के बीच में जो बल लगता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसलिए दूरी जितना ज़्यादा होगी अणुओं के बीच में आकर्षण बल उतना कम होता जाएगा। तो इसलिए गैस के अणुओं के बीच में स्थान यह बल जो है बहुत कम होता है, इसलिए यह आसानी से दूर दूर तक फैल जाते हैं। अणु बहुत पास पास होते हैं, अंतराणु का स्थान कम होता है, तो ठोस तुलना में द्रव में ज़्यादा होता है और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। और आकर्षण बल की बात करेंगे, अंतराणु का आकर्षण बल इसमें बहुत ज़्यादा होता है, द्रव में कम होता है, गैस में बहुत कम होता है। इसलिए यह कहीं रख देते हैं किसी इत्र को या सुगंधित पदार्थ को, तो उसकी महक दूर दूर तक फैल जाती है। यही इसका प्रमाण है कि गैस के अणु दूर फैले होते हैं।